तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस साइंस एकेडमी पॉइंट के एक और नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, हम लोग जहाँ तक पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसका ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो तक हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताया था, जिसमें हम आपको कुछ अभिक्रिया के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया था, अभिक्रिया कैसे होता है ये सारी चीज़ें समझाया था। और आज के इस वीडियो में कुछ बचे हुए रासायनिक अभिक्रिया है उसको भी आज ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा अभिक्रिया है उसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हम कहते हैं कि आप डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, पहले हमारे एग्जाम्पल सुनिए, उसके बाद आपको फुल्ली डिटेल्स में समझ में आएगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 का पहले से चल रहा था चक्कर, अब इस चक्कर में किसी तीसरे ने एंट्री मारा, पूरा झाड़ झुर का फेर लवली लगा हुआ है बढ़िया से झाड़ झुर का, ठीक है। तो तीसरा जो इसमें एंट्री मारा है ना, उसमें से किसी एक का मन बहक जाएगा और वो साइड हो जाएगा, एक व्यक्ति। तो इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एगो के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं उस मुद्दे को, करें कि जब एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के एक तत्व को हटाकर खुद जुड़ जाता है, मतलब पहले से दूगो जन था ना, ये दूगो यौगिक था, इसमें से एगो हटा दी, ये वाली इसको हटा दी और ये खुद जो पहले से आया था उसके साथ ये अटैच हो गया, ये है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया को थोड़ा समझते देखिएगा। बी और सी जो है ना, ये पहले से यौगिक है और यौगिक में 2 तरह के तत्व इन्वॉल्व होते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला। तो पहला जो होता है ये प्लस वाला होता है और लास्ट वाला माइनस वाला होता है। अब इस अभिक्रिया में ए ने भाग लिया, जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। अब ए क्या करेगा कि BC जो कंपाउंड है ना यौगिक, इसमें से बी को ये धक्का देगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, नॉर और नॉर एक दूसरे को लगभग देखना नहीं चाहते हैं। उसी तरह से ये क्या करेगा, तब ए जो है ना बी को धक्का देगा और ये सी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी ए का चक्कर हो जाएगा किससे, सी से, तो बनेगा AC। और इस अभिक्रिया में बी बेचारा हो जाएगा अलगे, तो यह हो जाएगा बी अलगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब ये टुकुर टुकुर जब भी जाएगा ना रास्ता में, देखते रहेगा कि हम पहले इससे कनेक्ट थे, आज ये कनेक्ट है। तो यही था एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के अंदर से किसी तत्व को हटा कर खुद उसमें जुड़ जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप पे कितने 4 व्यक्ति होंगे। अब ये वाला और ये वाली, ये वाला और ये वाली, और ये वाला ये वाली, मतलब इसका जो है ना ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाए और ये दूगो इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको बोलते हैं ना एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब जब कोई तत्व अपने वाला को छोड़कर किसी अलग तत्व के साथ कनेक्ट हो जाए और जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ है उसका वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जब 2 अभिकारक किसी अभिक्रिया में 2 नए यौगिक बनाने के लिए आयन का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, फिर से शांति से, जब 2 अभिकारक किसी अभिक्रिया में 2 नए यौगिक बनाने के लिए आयन का आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे कंडीशन को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आपको अभी बताएं कि हर एक कंपाउंड में ना 2 तरह के आयन्स वाले तत्व होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पहले वाला प्लस होता है और लास्ट वाला क्या होता है, माइनस। फिर पहले वाला प्लस होता है, लास्ट वाला क्या होता है, माइनस। अब हमने कहा कि इस यौगिक वाला जो पॉजिटिव आयन वाला तत्व है, ये निगेटिव आयन के साथ कनेक्ट होगा, और ये निगेटिव आयन वाला तत्व है जो ना, ये इस पॉजिटिव आयन वाले के तत्व के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। मतलब अपने जोड़ी को छोड़कर किसी अन्य जोड़ी के साथ कनेक्ट हो रहा है, और वो अपने जोड़ी को छोड़कर किसी अन्य जोड़ी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब जब A Y के साथ कनेक्ट होगा तो बनेगा AY, जिसमें A प्लस हो जाएगा, Y क्या होगा, माइनस। उसी तरह से BX में BX के साथ चिपकेगा तो बनेगा BXB, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ना 2 तत्व अपने आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब आते हैं इस पे 2, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिएगा। अब इसमें देखिएगा BA जो है ना, ये धनात्मक तत्व वाला है, ठीक है, धनात्मक आयन वाला है, और ये ऋणात्मक आयन वाला है। उसी तरह से इसमें जैसे ये B जो है ना, बेरियम, ये धनात्मक आयन वाला तत्व है और ये क्या है, ऋणात्मक। उसी तरह से सोडियम धनात्मक आयन वाला तत्व है और सल्फेट ऋणात्मक आयन वाला तत्व है।
अब इसका जो जोड़ा है ना ये वाला, इसको हटा के इसके साथ ये कनेक्ट होगा। अब ये पॉजिटिव है तो माइनस के साथ कनेक्ट होगा ये वाला। इसका मतलब कि Ba और SO4 ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे, कनेक्ट होंगे, और NaCl ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे Cl2, यहाँ क्लोरीन का एगो है, दूगो, यहाँ पर एगो है, तो इधर हम दूगो लगा दे तो दूगो हो जाएगा क्लोरीन। लेकिन इस बार अब सोडियम दूगो हो गया, तो यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी कितना है, 2 है, और SO4 4 गो है, SO4 एगो हिले है, Ba एगो है। इसका मतलब कि ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे Ag जो है ये सिल्वर, ये क्या पॉजिटिव आयन वाला तत्व होता है, ठीक है, और NO3 क्या होता है, माइनस वाला। फिर यहाँ से सोडियम क्या होता है, प्लस, और ये माइनस वाला होता है। अब Ag जो है ये किसके साथ कनेक्ट होगा, Cl के साथ, क्योंकि अपने विपरीत आवेश वाले लक्षणों को या विपरीत आवेश वाले तत्वों को खोजता है, ठीक है। तो Ag कनेक्ट होगा किससे, Cl से, तब बन जाएगा AgCl। और NO3 किससे कनेक्ट होगा, सोडियम से, तो बनेगा NaNO3, यानी सोडियम नाइट्राइड बनेगा और AgCl, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी दो तत्व अपने अपने यौगिकों के अंदर से एक तत्व को दे रहा है, एगो ले रहा है। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब एगो गया तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूगो एगो दे रहा है एगो ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दो तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। खत्म, खलास। अब तीसरा देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा या क्षार के साथ। तो जब भी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और जल बनता है। तो लवण और जल जो होता है ना, न्यूट्रल होते लगभग, इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्या चीज़, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे HCl जो है ना, HCl ये एक अम्ल है, और ये NaOH क्या है, एक क्षार है। जिसके पीछे OH लगा होता है वो क्षार होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये दोनों अम्ल और क्षार हो गए। जब इनके बीच रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखिएगा। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के पास माइनस होता है, सोडियम के पास प्लस होता है और OH के पास माइनस होता है। तो प्लस वाला तो किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ। तो इससे क्या बनेगा, देखिए H दो है ना जी, तो बनेगा H2 और O, यानी H2O, यानी क्या होता है, जल होता है, ठीक है। और Cl कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, एगो माइनस में है, तो इस तरह से बनेगा क्या चीज़, लवण। यानी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराने के बाद लवण और किसका निर्माण होता है, जल का। यही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट का अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट जो एक अम्ल है, ठीक है, और KOH क्या है, क्षार है। तो इसमें भी देखिएगा, तो हाइड्रोजन पहले का प्लस होता है और बाद में SO4 क्या होता है, माइनस। पोटेशियम भी प्लस का चार्ज होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस वाला माइनस के साथ कनेक्ट होगा, तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे है, एगो यहाँ पर, तो H2 बनेगा, ठीक है, और O यहाँ पे ऑलरेडी है, तो H2O बनेगा। लेकिन इसमें 2 पहले से लगा हुआ है, तो इसके पीछे 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे H2O के पास, इसका मतलब कि जब OH एक हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा तो बनेगा H2O, लेकिन इसका पहले से 2 है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद SO4 जो है ये माइनस वाला आवेश वाला चार्ज है, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, पोटेशियम के साथ। तो इससे बनेगा KSO4, यानी पोटेशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। अब ये समीकरण बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। पोटेशियम यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 होता है, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पोटेशियम, 2 यहाँ पे। लेकिन अब ये पूर्ण रूप से समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर भी क्या निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। ये था उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच गया इसके बाद 2 और अभिक्रिया। उसके बाद सबसे बड़ा अभिक्रिया जो है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करें तो अवक्षेपण को इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन ये करे कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई विलयन है, ठीक है, जब उसमें कुछ डालते हैं ना तो वो ठोस के रूप में उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या चीज़, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, एक ठोस है, और AgNO3 क्या है, ये लिक्विड के रूप में है। जब इसको इसमें डाला जाता है ना, तो देखिएगा फिर से आवेश का चक्कर है कि Na जो है ना, ये NO3 के साथ कनेक्ट होगा, तो बनेगा NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट।
और यहाँ पर बचा Cl और ये Ag, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा तब बनेगा AgCl। तो यहाँ पे अवक्षेप यानी ठोस के रूप में कौन रह जाता है, तो ये बच जाता है क्या जी, AgCl बच जाता है। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब इसमें ना अवक्षेप का निर्माण होता है जो ठोस के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तीसरा, उसके बाद अगला रिएक्शन है ना, जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नाम से क्लियर है कि यह रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या होगा, सक्सेस होगा। अगर सनलाइट नहीं रहा तो ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, शुरू नहीं होगा। जैसे कि आपको भली भांति पता है कि हम आपको पढ़ाए थे बायोलॉजी में कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया था जो प्रकाश के उपस्थिति में ही संपन्न हो रहा था। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। इसमें कह रहे कि वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में के कारण होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में हम कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में जब कराते हैं किसका अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो इससे बनता है HCl। बिना प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कब्बो नहीं होगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे बेस्ट उदाहरण है यहाँ पर कि जब हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु H2O के अणु तथा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, जब ये सभी चीज़ें रहता है तो इसके बाद अभिक्रिया होने के बाद बनता है ग्लूकोज और 6 O2 यानी ऑक्सीजन के अणु बनते हैं, कुछ जल भी बनते हैं। तो क्योंकि ये भी प्रक्रिया किस में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में, इसको हम प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण बोलते हैं, अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। ये चीज़ था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जैसे सिल्वर क्लोराइड, ये एक नमक का प्रकार है, नमक है एक तरह से। जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना तो ये पिघल जाता है एक तरह से। ठीक है, अब इससे अलग हो जाता है, अब इससे Ag अलग हो जाता है और Cl भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इन तीनों कंडीशन देख रहे हैं कि प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये सफल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट अभिक्रिया जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन।